बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अहमद मलिक, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई से। तो व्यूअर, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो एक्टिविटी है वो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट है। आज से हम लोग एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपोर्ट ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कोशिश करेंगे कि वन बाय वन जो है वो आपको उससे रिलेटेड जो है ना वो सारी डिटेल मालूमात फराहम करें, ताकि क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जितने हैं वो एक बहुत ज़्यादा शेयर उनकी रेशो है इसमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। तो मोस्टली जो बिजनेसमैन है वो भी, और जो बाकी इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में होते हैं ड्राइवर्स वगैरह और बाकी सारे, तो वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादातर का ताल्लुक़ है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा ही फेवरेबल और फेवरेट बिज़नेस है। तो इससे रिलेटेड हम जो है वो आज से इसकी एक सीरीज़ बोल रहे हैं कि इसकी स्टार्ट करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जो जिन जिन चीज़ों में ये ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है, जो जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से आपको डिटेल ब्रीफ करेंगे वन बाय वन। तो आज की एक्टिविटी हमारे पास जो है वो आपके लिए, उसको हम बोलेंगे जो डीडी लैंग्वेज में रिकवरी व्हीकल्स। रिकवरी व्हीकल्स आपको जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि रिकवरी व्हीकल्स वो व्हीकल्स होती हैं कि जो आपकी लेट्स सपोज रनिंग में आप कहीं पे जा रहे हैं गाड़ी पे और ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी कहीं पे कोई ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है, हल्का फुल्का उसका कोई इशू अगर भी आता है तो वो सॉल्व नहीं होता, तो या खुदा न खास्ता कोई मेजर इशू हो जाता है या कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सर्विसेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो आरटीए ने सर्विसेज इसमें स्टार्ट की हुई हैं वो रिकवरी का लाइसेंस है। तो उसमें वो फिर जो है डिफरेंट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है वो रिकवरी सर्विसेज में जो है लाइसेंस अपने बनाए हुए हैं। तो फिर आपको नंबर दिए गए होते हैं डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आप उसको कॉल करते हैं तो फिर वो रिकवरी आती है और आपकी गाड़ी को वो टोइंग करके और उसको टूवर्ड्स वर्कशॉप जो है वो वहाँ पे जाके वो आपको जो है वो कैरी करके तो वहाँ पे उतार देती गाड़ी आपकी, आपको ड्रॉप करती है। तो वहाँ फिर आप अपने गाड़ी का जो भी इससे रिलेटेड जो भी काम होता है, मेजर है माइनर है, जितने भी इश्यूज़ हैं, तो वो जो वर्कशॉप वाला जो है वो ओनर आपका जो मैकेनिक है वो उसको सॉल्व करता है। तो ये था एक छोटा सा तारफ उसका रिकवरी क्या होती है और उसका ये ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या होता है। अब इसमें जैसा कि ये दो तीन तरह से जो है वो बिज़नेस किया जाता है। कुछ लोग आते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए अगर इंडिविजुअल आपने करना है तो उसके लिए पहले आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, रेजिडेंस वीज़ा। और रेजिडेंस वीज़ा के लिए आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी का ज़ाहिर वीज़ा चाहिए होगा। फिर आपको अगर तो आपने वो कैश पे लेनी है रिकवरी, तो कैश पे आपको कैश चाहिए होगा रिकवरी के लिए। तो कैश पे लेके तो फिर आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो बेसिकली, अगर तो आप खुद उसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले लाइसेंस बनाना होगा, और फिर उसी तरह जो उसमें फर्दर उसका जो प्रोसीजर है कि आप अगर एम्प्लॉई जब बाद में रखेंगे या खुद भी जो कैश पे आप ले सकते हैं रिकवरी लेके, तो फिर आगे फर्दर ड्राइवर रख के तो ये सारा प्रोसीजर आप कर सकते हैं। वो फिर डिफरेंट एरिया से, इंटर सिटी भी, आउट ऑफ सिटी भी, आउट ऑफ कंट्रीज भी बाज़ औक़ात कॉल्स आती हैं कि जी यहाँ से गाड़ी पिक करनी है, यहाँ से उठानी है, यहाँ पे ड्रॉप करनी है। तो उस हवाले से भी जो है वो आपको जो है ना वो बिज़नेस आता है। तो अगर तो आप इंडिविजुअली बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आप कंपनी का लाइसेंस बनाएंगे। लाइसेंस बनाने के बाद आप अपनी रिकवरी जो है वो परचेज़ करेंगे, और परचेज़ करने के बाद फिर अपना जो लाइसेंस होल्डर ड्राइवर होंगे उनको देंगे, और वो इसी तरह फील्ड में जैसे आप कॉल्स आएंगी आप उनको उस हिसाब से गाइड करके कि वहाँ से गाड़ी उठानी, वहाँ पे ड्रॉप करनी है, तो आप उनको गाइड करेंगे। तो वो इस तरह सर्कल एक चलता रहता है।
दूसरा ये है कि इंडिविजुअल एक आता है तो उसको जो है उसको अपना खुद का जो स्टार्ट करना है उसको भी इसी तरह रेजिडेंस वीज़ा पहले चाहिए होगा। रेजिडेंस वीज़ा के बाद उसको दुबई का उसका लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए रिकवरी का, और लाइसेंस के बाद फिर वो काम कर सकता है। तो इसमें जब वो काम स्टार्ट करता है तो उसको भी अपना कैश पे समटाइम कंपनी देती है रिकवरी, लेकिन वो तो एज ए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको रिकवरी देगी और आपको महाना एक सैलरी देगी। लेकिन अगर आप कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ ऐड ऑन किए होती हैं कि जी वो गाड़ी अपनी ख़रीद लेते हैं और ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ वो अटैच कर लेते हैं, तो वो वीज़ा भी उन्हीं का जो है वो चाहिए होता है फिर, और वो आपको एक जो सारी पेमेंट आती है जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं डेली, एक ट्रिप 2 ट्रिप, क्योंकि इंटरसिटी 300 400 500 और आउट ऑफ द सिटी भी इसी तरह आउट ऑफ द कंट्री भी सर्विसेज होती हैं, तो वहाँ के लिए जो है वो आपको सर्विसेज देना होगी। तो जो जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा गाड़ी उस कंपनी के नाम फॉर द टाइम बिंग रहेगी जितना अर्सा आप चाहेंगे, तो वो डायरेक्ट जो आपको जो पेमेंट आएगी वो आपने खुद रिसीव करनी है, और जो उसका आपको मंथली देना पड़ेगा कुछ ये नंबर की पेमेंट होती है 300 400 350 मंथली के। आप उनके वो कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी आपके जो है वो नाम पे नहीं है, वो कंपनी के नाम पे है, तो वो आरटीए में सारी उनकी ज़िम्मेदारी होती है, और जो फाइन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें क्योंकि वो कंपनी के नाम होती है गाड़ी, तो उस हिसाब से वो सारा प्रोसीजर वो कंपनी जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उन्होंने देखना होता है। इसलिए वो एक सर्विस चार्जेस या ट्रांसपोर्ट लैंग्वेज में नंबर बोलते हैं उसको, कि नंबर प्लेट की पेमेंट जो है ना वो मंथली आपने पे करनी होती है। तो उसका एक ट्रिप लगे 2 ट्रिप लगे 3 लगे, वो सारा जो है वो फिर जितनी भी वो सर्विसेज आएंगी वो आपको पर्सनली जो है ना वो आपकी वो होंगी, और वो उसमें कंपनी का शेयर कोई नहीं होता। तो एज वेल एज अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो फिर आपको सिर्फ जो कंपनी सैलरी देगी, तो उस हिसाब से आप उनके साथ काम करेंगे, और बाकी वो नंबर के पैसे भी फिर आपने नहीं देने होते, सिर्फ जो भी कंपनी की सर्विसेज होंगी वो आपको भेजेंगे, और आप वहाँ पे जो काम करके तो अपना जहाँ जहाँ पे वो आपको भेजेंगे कि वहाँ से गाड़ी उठानी है वहाँ पे ड्रॉप करनी है। तो ये जो सर्विसेज होती हैं इनको रिकवरी व्हीकल का जो है वो लाइसेंस जो होता है वो बोलते हैं। और ये काफ़ी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में अनलिमिटेड कैपेसिटी में चल रही होती हैं गाड़ियाँ, और डेली के हिसाब से मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो स्टाफ जाता है आता है, और लोग अपने बिज़नेस के लिए भी निकलते हैं। तो कोई ना कोई गाड़ियों क्योंकि कोई ना कोई इशू हो जाता है, मैकेनिकल आइटम है, तो आपके वो कॉल जो है वो आती हैं, क्योंकि गाड़ी का खुदा न खास्ता कुछ इशू हो जाएगा तो फिर वो रिकवरी जितने भी ओनर्स हैं रिकवरी सर्विसेज हैं उनको कॉल्स करते हैं। तो फिर इस तरह से ये जो है बिज़नेस होता है। तो अगर तो आप डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाना चाहेंगे तो इसका मैं थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता दूं कि आपको जो है अगर आप विज़िट पे आए हैं तो आपका पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी और जो पिक्चर है वो लगेगी, और ये एक प्रोफेशनल लाइसेंस है, इसमें स्पॉन्सर भी चाहिए होगा क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो उसके बाद आपने इसका जो नाम है वो चूज़ करना है, जिस हिसाब से आपने अरेबिक नाम रखना है तो उसके चार्जेस नहीं आएंगे, और अगर इंग्लिश नाम रखेंगे तो उसके चार्जेस आएंगे। तो इसी तरह ये फर्दर प्रोसीजर है। अगर आपने ऑफिस वगैरह रखना है तो ठीक है, नहीं तो वर्चुअल ऑफिस के साथ हम लोग लाइसेंस बना देते हैं, और आपकी लाइसेंस फ़ी वगैरह पे करने के बाद इसके सारे वोचर पेमेंट, वो सारा प्रोसीजर जो पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया हुआ है। तो इसी तरह आपका लाइसेंस निकल आएगा, और फर्दर आपने जितने भी ड्राइवर रखने हैं, ये जो भी अपने ऑफिस के लिए स्टाफ रखना है, उनका लेबर कोटा अप्लाई करेंगे और फिर उनको वीज़े पे बुला के आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक रिकवरी सर्विसेज के हवाले से। तो अगर आपको रिकवरी सर्विसेज के हवाले से भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इससे इंक्वायरी रिलेटेड हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो,
व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।